बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी कराची बिरयानी। वैसे तो बिरयानी बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, क्यों ना आज आप मेरे तरीके से बिरयानी बनाएं। तो बस चलते हैं फिर तमाम तरह चीज़ें नोट करने के लिए जो जो हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे मटन लिया है 700 ग्राम, यानी कि 3 पाव के करीब। आप ये रेसिपी बीफ में भी बना सकते हैं। 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज स्लाइसली चॉप की हुई, 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए। फिर जाएगा इसमें साबुत गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्चें, जीरा, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी के पीसेस, तेज पत्ता। तमाम तरह चीज़ें मैंने स्क्रीन पे नोट कर दी हुई है। बिरयानी मसाला, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। फिर हमने यहाँ पे ली है 7 से 8 क्रश्ड हरी मिर्चें। फिर ली है 10 से 12 खुश्क आलू बुखारे, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 पाव के करीब दही लिया है। और खुश्क मसालों में यहाँ पे हमने हल्दी, धनिया पाउडर, लाल पीसी मिर्चें, नमक और खाने पकाने का तेल 1 कप भर के इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे हरे मसाले हैं, जिसमें हमने हरा धनिया, पुदीना 1-1 कप और 4 से 5 हरी मिर्चें इस्तेमाल करी हैं। तो बस है ये तमाम तरह वो अज्जा जिसकी मदद से हम बनाएंगे मज़ेदार सी कराची बिरयानी। तो मेरी वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो बस चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ, जो कि इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। सबसे पहले आपने पतीली लेनी है, उसमें 1 कप भर के आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। उसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद उसमें 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप की हुई ऐड करके उसको फ्राई करना है कि इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए, इतना फ्राई करें। जब आपका इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो आपने उसमें साबुत गरम मसाले ऐड करने हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन भी कर दिए हैं पीछे। यहाँ अच्छे से गरम मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद आपने इस पॉइंट पे ऐड करना है 2 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको फिर अच्छे तरह से मिक्सअप करना है। यहाँ हमने लहसुन अदरक की, प्याज की और साबुत गरम मसालों की अच्छे से भुनाई कर ली है। इस पॉइंट पे हमने यहाँ ऐड करने हैं 7 से 8 हरी मिर्चें क्रश की हुई। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना मीट। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मटन ले रही हूँ 700 ग्राम, यानी कि 3 पाव के करीब। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका पानी भी खुशक हो जाए। उसके अंदर जो एक रॉ स्मेल होती है मीट की, वो भी चली जाए। इतनी भुनाई करनी है हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे आके। देन उसके बाद हम डालेंगे अपने खुश्क मसाले, जिसमें हमने 1 टीस्पून लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। फिर जाएगा इसमें हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया इसमें डाला है। देन इसके बाद 1 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है। आप हस्ब जायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम तरह मसाले हैं। यहाँ हमने बिरयानी मसाला ऐड नहीं किया, वो आगे जाके बताऊंगी कि कब ऐड करना है। फिर हमने डाले हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर ऐड करने के बाद आपने टमाटर और मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास भर के पानी का ऐड करना है, ताकि आपका गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और दरमियानी आंच सेट करके आपने इसे कवर अप करके रख देना है 40 से 45 मिनट के लिए। अगर आप बीफ बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 1 घंटा भी लग जाए गोश्त गलाने के लिए। तो आपने अपना गोश्त चेक करते रहना है कि गला है या नहीं। जब तक आपका वहाँ पे गोश्त गलेगा, जब तक आप यहाँ तैयारी कर लें। आपने 1 पाव दही लेना है, यहाँ पे 3 टीस्पून भर के आपने बिरयानी मसाला ऐड करना है, घर का बना हुआ। ये मेरा होममेड है। अगर आपके पास नहीं तो आप इसकी जगह शान या नेशनल का भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 45 मिनट्स हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका था और मसाला बिल्कुल अच्छे तरह भून गया था। देन इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पे अपना दही ऐड करना है, जो कि हमने मसाले में डाल के तैयार करके रखा हुआ था। अब हम बगैर ढकना ढके इसका पानी खुश्क करेंगे, क्योंकि हमारा गोश्त गल चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड किए 10 से 12 खुश्क आलू बुखारे। अगर आपको आलू बुखारा का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, आपकी चॉइस है। फिर हमने यहाँ ऐड किया है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। बस फिर तमाम तरह चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप करने के बाद आपने यहाँ पे इतना पकाना है अपने मसाले को कि इसका तेल बिल्कुल अलग हो जाए और दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पे दही में बिरयानी मसाला ऐड करके आखिर में मिलाने की वजह यह है कि इससे बिरयानी की खुशबू बरकरार रहती है, बहुत ही फ्लेवर एनहेंस होकर आता है। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी को इसी तरह से एक दफ़ा फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे हमारा तमाम तरह पानी खुश्क हो चुका है मसाले का। हमने भुनाई करने के बाद यहाँ पे हरा मसाला ऐड किया, जिसमें 3 से 4 हरी मिर्चा और 1-1 कप हरा धनिया पुदीना है। ये तमाम तरह हरा मसाला ऐड करने के बाद आपने कवर अप करके रख देना है और चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा बिरयानी मसाला तैयार हो चुका है और हमारा पूरा घर बिरयानी मसाले की खुशबू से महक रहा है। अब हम करेंगे इसकी लेयरिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पे चावल भिगो के रख लिए हैं 1 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने बासमती इस्तेमाल करे हैं। पानी गर्म करना है, उसमें आपने नमक डाल के एज यूजुअल जैसे आप बॉईल करते हैं, एक कनी रह जाए आपने वहाँ पे पानी छान लेना है, ठंडा पानी गुजार देना है। मेक श्योर कर लेना है कि आप चावल को पूरी तरह से बॉईल ना करें, उसमें एक कनी रह जाए तब आपने निकाल लेना है। फिर हम करेंगे लेयरिंग। आपने अपना एक पतीली लेनी है, उसमें आपने लेयर बिछानी है अपने बॉइल्ड चावलों की। आपने चावलों की जो लेयर बिछानी है वो ज़्यादा थिक नहीं बिछानी है, बस ज़रूरत से चावल डालने हैं। उसके बाद आपने डालना है अपना तैयार करदा बिरयानी मसाला। देन यहाँ पे मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हमने यहाँ पे टमाटर लीमू बारीक बारीक काट के इस पर स्प्रेड कर दिए हैं। देन फिर हमने मज़ीद यहाँ पे हरा मसाला इस्तेमाल किया। हरा मसाले से बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में और खुशबू में। उसके बाद हमने तमाम तरह अपने बचे हुए तमाम तरह हमने यहाँ पे चावल ऐड कर दिए और चावल मैंने यहाँ पे 3 पाव से ज़रा से ज़्यादा इस्तेमाल करे हैं।
फिर हमने एक छोटे से बाउल में 1 टीस्पून नींबू जूस इस्तेमाल किया। 1/4 चमचे के करीब हमने यहाँ पे जर्दे का रंग येलो फूड कलर ऐड किया है और 8 से 10 कतरे यानी कि 1/4 चमचा ही बनेगा, उसमें हमने बिरयानी एसेंस और केवड़ा एसेंस इस्तेमाल किया है। इसको हल्का सा पानी से ऐड करके इसको मिक्सचर बना लेना है, जो कि हमने चावलों के ऊपर डालना है। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अगर है तो 8-10 कतरे ज़रूर डालिएगा, इससे बिल्कुल देगी बिरयानी की खुशबू आती है। उसके बाद आपने यहाँ पे फ्राइड की हुई प्याज डालनी है, थोड़ी सी बचा लीजिएगा ताकि सर्विंग करते हुए भी इस्तेमाल कर सके। दैन उसके बाद हमने यहाँ से 3 से 4 हरी मिर्ची बीच में से कट करके इसमें ऐड कर दी हैं दम पे। फिर हमने इसे कवर अप करके 10 मिनट के लिए डायरेक्ट चूल्हे पे रख के दम दिया है। अगर आप तवा रख के दम देना चाह रहे हैं तो 15 से 20 मिनट का दम ज़रूर दीजिएगा। और लीजिए यहाँ पे हमारी मज़ेदार से खुशबूदार जायकेदार बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हम निकालते हैं इसको अपनी सर्विंग डिश में। ईद का मौका हो, बकरीद का मौका हो या फिर नॉर्मली घर में पक रही हो, या आप मेहमान जा रहे हों या आपके घर मेहमान आ रहे हों, तो दस्तरखान पे सबसे पहले बिरयानी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको बिरयानी नहीं पसंद। तो बस जल्दी से जाएँ और बनाएं आप भी मज़ेदार सी बिरयानी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।